यूज करते हैं। आज का हमारा डेट सबसे पहले 24 तारीख हो गया है ना। जी सर। आज हो गया हमारा 24 नवंबर 2025। और हम लोग ये जेटेट के लिए कर रहे हैं। जेटेट में सब्जेक्ट हमारा क्या है? सीडीपी। सीडीपी में कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन बी है। सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 का क्या नाम है? उस चैप्टर 2 का नाम है हमारा शिक्षण दिख रहा ना। अधिगम की मूल। मूल प्रक्रिया, है ना। जी तो सर। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया में आज हम लोग देखेंगे कि आज हमारा एक होता है पार्ट 4। क्या है? पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या देखेंगे? इनकोडिंग। इनकोडिंग। तो इसके पहले पहले हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखे थे क्या कि एक तो होता है हमारा मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन का बच्चा में अधिगम नहीं होगा। दूसरा वाला हम लोग क्या देखे? मोटिवेशन के बाद में हम लोग देखे अटेंशन। क्या देखे? अटेंशन। अटेंशन। पहला मोटिवेशन, दूसरा टेंशन, और तीसरा वाला तुम लोग क्लास नहीं की थी संडे का। तो तीसरा वाला था परसेप्शन। क्या वाला था हमारा? परसेप्शन। परसेप्शन। पर मिला तुम तो अटेंड की थे ना क्लास शायद। जी सर। ठीक है, तो परसेप्शन तुम लोग देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सब आगे में रिलेटेड। आज देखेंगे हम लोग इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? तो इनकोडिंग का मतलब है कि देखो, जो भी हमारा जो संकेत दे रहे हैं उसको, ज्ञान को क्या करना, स्मृति के रूप में ढालना होता है। वही होता है हमारा क्या? इनकोडिंग होता है। इनको। इनकोडिंग ठीक, इनकोडिंग जो है ना, दो तरीके का होगा। पहला हमारा सिमेंटिक इनकोडिंग, है ना, यानी कि अर्थ का क्या संकेत होगा, अर्थ पर आधारित है। और दूसरा है विजुअल इनकोडिंग, यानी कि चित्र से आधारित। देखो, सिमेंटिक और यहाँ समझा दे रहे, सिमेंटिक क्या होता है और यहाँ ये क्या होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से क। ये हमारा क्या है बताना? अक्षर ही तो है। जी। हम लोग ऐसे लिखेंगे कमल। ये तो अक्षर ही हो गया। तो अक्षर हो गया, यानी कि ये वाला हो गया हमारा कौन सा? सीमांटिक हो गया। क्या हो गया? सीमांटिक हो गया। इनकोडिंग। लेकिन अगर हम लोग यही कमल को ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे, अब फूल के जैसा बना दी है ना। मेरे जी से तो सर। कमल बन नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसा फूल बना दे रहे हैं। तो तुम्हारे लिए किसका क्या हो गया? ये दृश्य न हो गया। विजुअल कोडिंग। हाँ, तो ये दृश्य है और ये भी फूल कमल का ही है। कमल का ही, लेकिन ये वाला हो गया हमारा क्या? चित्र से आधारित। तो ये हो गया हमारा विजुअल इनकोडिंग। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो इनकोडिंग क्या होता है कि सबसे पहले इनकोडिंग का मतलब हम सबको समझाते हैं कि इनकोडिंग का मतलब है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अगर ये इनकोडिंग नहीं होगा तो क्या हमारा अधिगम सफल होता है क्या? नहीं। इनकोडिंग हो। देखो, इनकोडिंग का मतलब है कि यहाँ पर दो ही ग्रुप बटा होता है, याद रखना, है ना। जी। एक तरफ तो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो शिक्षण का कार्य में कौन कर रहे हैं बताना? दिवाकर दियो। सर, है ना। हम तुमको कुछ बात बता जी। रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? हम तुमको कुछ बोल रहे हैं, हम तुमको कुछ लिख रहे हैं, और हम तुमको कुछ क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं। ठीक। अच्छा, दिखा। तो ये तो हो गया पहला पहलू, है ना। और दूसरा पहलू में क्या होगा? अधिगम। अधिगम। अधिगम में कौन आएगा बताना? छात्र। अधिगम जी। में छात्र आएगा। तो अधिगम हो जी। तभी होगा। अधिगम तभी होगा जब दिवाकर सर जो बोलेंगे उसको तुम क्या करोगे बताना? सुनेंगे। सुनेंगे। दिवाकर सर जो लिखेंगे उसको तुम क्या करोगे बताओ तो? देख। समझेंगे। समझे। और जो हम तुमको दिखा रहे हैं, जो तुमको दिखाना चाह रहे हैं, उसका तुमको क्या आना चाहिए? मायने।
समझना माइनस। है। समझ में आना आना चाहिए। चाहिए, यही ना। जी सर। अब जी। मान लो मान लो कि हम तुमको अचानक से बोलना चालू किए, कौन सा भाषा में? अरबी में। किससे? अरबी में। अरबी में। तो तुम अरबी तो सुनोगी, लेकिन कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं नहीं सर। सर। तो कुछ भी तुम इसका इनकोड नहीं करोगे, इनकोड नहीं करोगे। नहीं क्यों? करें। नहीं। सुनाई तो दे रहा है, लेकिन दिमाग तो अरबी नहीं जानता है। देखो, इनकोडिंग का मतलब होता है जैसे कि दूध से घी निकाल लेना, दूध से मक्खन निकालना, दही से घी निकालना। उसी तरह से इनकोडिंग का मतलब जो तुम सुनती हो ना इंद्रियों की सहायता से, जो हमारा संकेत को ग्रहण कर रही हो, उसको मशीन में घी निकालना का काम करता है इनकोडिंग। तुमको हिंदी बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो तुमको हिंदी में इनकोड कर लिया, तब तुम मायने समझी। खाली सुनने से नहीं होता। सुनने के लिए तो अभी हम मान लो अरबी भाषा को बोल रहे हैं, या चाइनीज में पढ़ाने लगे तो चाइनीज भी तो तुमको सुनाई देगा, अरबी भी नहीं तो सर। सुनाई देगा, लेकिन तुम उसका कुछ इनकोड कर पाओगे क्या? नहीं। नहीं। और जब इनकोड ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा अधिगम कुछ भी होगा क्या? नहीं सर। नहीं ना होगा। जैसे कि मान लो हम लिखना शुरू किए, और लिखना शुरू किया, और लिखने के लिए हम लोग कौन सा भाषा में लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो फ्रेंच, फ्रेंच वाले फ्रेंच। लिख दिए हैं। अच्छा, फ्रेंच जब लिख दिए हैं तो फ्रेंच तुमको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन तुम उसका इनकोड कर पा रही हो? नहीं। नहीं। इनकोड, अच्छा तुमको दिखा रहे हैं, मान लो हम अशोक का शिलालेख दिखा दिए, क्या दिखा दिए तुमको? अशोक का फोकस। शिला। अशोक का शिलालेख। सिलाने। तो शिलालेख में क्या छुपा है? एक संदेश छुपा है ना। जी। जी सर। उस संदेश का तुम इनकोड कर पाएगी क्या? नहीं सर। नहीं। इनकोड नहीं हुआ। तो इनकोड नहीं हुआ, तो अब कुल मिलाकर के तुमसे हम पूछेंगे, मान लो कि क्या तुम्हारा अधिगम हुआ क्या? नहीं। न- कोई भी अधिगम नहीं हुआ। अधिगम नहीं नहीं। हुआ। नहीं हुआ। इससे हमको एक चीज पता चल रहा, क्या पता चला पता है हमको? इससे ये चीज पता चला, एक इम्पोर्टेंट चीज, कि जब तक हम सूचना को इनकोड नहीं करते, हमारा अधिगम नहीं होता, हमारा अधिगम नहीं होता। अधिगम सफल नहीं होता। अरे। तो अगर ये हम लोग इनकोड नहीं करेंगे तो हमारा अधिगम पूरा होगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के हमारा एक नया निष्कर्ष निकल रहा है। क्या नया निष्कर्ष निकल रहा है? कि देखो, दो केस होता है। पहला होता है शिक्षण। अगर हम लोग केस की बात करेंगे, तो केस की बात करेंगे तो यहाँ हमको पता चल गया कि शिक्षण अधिगम। कौन कराते हैं? सर कराते हैं। जी सर। एवं अधिगम छात्रों का होता है, छात्रों का होता है। लेकिन जब तक इनकोडिंग होता है, जब तक किसका? सूचना का, सूचना। तभी तक छात्रों का क्या होगा बताना? अधिगम होगा। अधिगम होगा। होगा। इसलिए अतः शिक्षण की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में कौन आ गए? गुरु जी ना आ गए? जी।
गुरु जी को ऐसा सूचना देना है, ऐसी सूचना का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका छात्र आसानी से इनकोडिंग कर सके। इनकोडिंग कर सके। कर सके, है ना। मान लो कि हम ऐसा सूचना दे तो दिए और तुमको जो सो इनकोडिंग नहीं कर पा रही हो, तो तुम्हारा अधिगम सफल नहीं माना जाएगा। एवं तभी अधिगम को सफल माना जाएगा। तो तुमको इनकोडिंग तो पता चल गया। इनकोडिंग में क्या क्या पता चला? तो इनकोडिंग में हमको ये पता चल गया कि इनकोडिंग जो है सो दो तरीके का होगा। क्या क्या तरीके का होगा? पहला तो सीमांटिक। सीमांटिक यानी जब हम कुछ अक्षर लिख रहे हैं और दूसरा कुछ सीन दिखा रहे हैं। अब जैसे कि देखो, हम कोई भी पिक्चर लगाते हैं या कोई भी हम लोग कार्टून बना, देखो पुराना कल का वीडियो में देखना, कल का वीडियो में हम बहुत अच्छा अच्छा कार्टून डाले थे ना। जी। और क्या डाले थे? पोस्टर। तो जब भी पोस्टर वोस्टर दिखा देंगे ना, तो तुमको जो है सो जल्दी याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी याद हो जाएगा। यानी कि कार्टून और पोस्टर की मदद से तुम आसानी से क्या करती हो? इनकोडिंग को जल्दी कर लेती हो। इनकोडिंग को जल्दी कर लेती हो। और इनकोडिंग मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं पृथ्वी। क्या पढ़ा रहे हैं? पृथ्वी। पृथ्वी जो अगर पढ़ाएंगे तो तुमको तो इनकोड करना है। लेकिन तुरंत अगर से हम एक ग्लोब दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? ग्लोब। तो ग्लोब दिखाने से इनकोडिंग क्या होगा बताना। और भी जल्दी जल्दी होता है ना। ग्लोब जैसे ही दिखा होता। के पृथ्वी पढ़ाएंगे तो और जल्दी से समझ में आने लगता है तुम लोग को। जी। ठीक है, देखो यहाँ जैसे अब यहाँ पर हमारा इनकोडिंग यानी कि इंफॉर्मेशन को कैसा करना, मेमोरी के फॉर्म में बदलना। यानी जो चीज हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसको दिमाग क्या करता है? अपनी भाषा में बदलकर स्टोर करता है, और यही हमारा कहलाता है इनकोडिंग। जैसे कि देखो, मोबाइल में हम लोग फोटो खींचे, तो मोबाइल में जैसे फोटो खींचे हैं तो वह फोटो क्या होता है? जेपीजी फॉर्मेट में बदलता है ना। और जेपीजी में बदल जी। कर क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। उसी तरह से दिमाग जो है वह जानकारी को मेमोरी का फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनकोडिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इनकोडिंग कहलाएगी। तो इनकोडिंग में देखो क्या क्या अर्थ, इनकोडिंग कितना तरीके का होगा। सबसे पहले तो एक आ गया हमारा सीमांटिक इनकोडिंग। सीमांटिक इनकोडिंग में अर्थ समझकर याद रखना होता है। जैसे कि मान लो टीचर पूछेंगे, चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं? चाइल्ड लेबर का हिंदी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है बाल श्रम। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या हो गया हमारा? बाल बाल हाँ। से। श्रम। तो बाल श्रम का मतलब होता है जो छोटा छोटा बाबू बच्चा जो होता है ना, जिसको होटल में बर्तन धुलवाता है, काम करवाता है, वही छोटा बच्चे से काम करवा रहा है। तो बच्चा जो है वह रटा नहीं है, वह समझता है। वह बोलता है सर, छोटे छोटे बच्चों से जब काम करवाते हैं ना, तो उसी को चाइल्ड लेबर कहते हैं। यानी कि अब बच्चा रटा नहीं है, बच्चा क्या किया? अर्थ को समझ गया है। तो अर्थ को समझ गया यानी कि मेमोरी हमारा क्या है? रोट लर्निंग की जगह परमानेंट लर्निंग हो गया। तो याद रखना कि इनकोडिंग में रटते नहीं है, बल्कि अर्थ को क्या करते हैं? समझ करके याद रखते हैं। जैसे कि मान लो कोई हम लोग लिख रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस तो एक शब्द है, लेकिन जो आर्ट्स का विद्यार्थी है उसको इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। और जो साइंस का विद्यार्थी है वह प्रकाश संश्लेषण को जानता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो अगर भी आप खाली इसका अर्थ समझते हैं, क्या कि पौधे जो है सो भोजन बनाने के लिए प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, तो यह फिर कभी भी नहीं भूलेगा। तो यही हमारा सीमांटिक, देखो इसका ना ट्रिक बता रहे हैं।
ये बता दो, एक तरफ हमारा सीमेंट है, एक तरफ हमारा क्या है, सीमेंट। और सीमेंट में तुम सीमेंट। क्या डाल दी हो, पानी डाल दी हो। तो सीमेंट अभी किसके चूर्ण के रूप में ना होता है, ये चूर्ण के रूप में। और जैसे तुम पानी मिला देगी तो यह कैसा बन जाएगा, ठोस बन गया। ठोस बनता है ना सीमेंट, तो सीमेंट में पानी डाल दो तो सीमेंट हमेशा क्या हो जाता है, चट्टान के जैसा। ठोस का मतलब चट्टान के जैसा बन गया, कैसा बन गया, चट्टान का जैसा। चट्टान के जैसा बन गया। तो वही सीमेंट से क्या शब्द बना है हमारा, सीमांटिक। इससे क्या बना हमारा, से सीमेंटिक। सीमांटिक। सीमेंटिक। यानी सीमांटिक वाला जो मेमोरी होता है, सीमांटिक वाला जो मेमोरी होता है, वह कैसा होता है, चट्टान का जैसा। वह चट्टान एक की बार तरह। बन गया तो कभी टूटेगा नहीं। तो वैसा मेमोरी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीमेंटिक मेमोरी। मेमोरी अच्छा, और सीमेंटिक मेमोरी का खासियत क्या होता है कि यह रटा रटाया नहीं होगा, रटा नहीं होता। यह कौन सा होता है, यह समझ। समझा हुआ होता है। ये हो गया तुम्हारा सीमांटिक मेमोरी। ठीक है, अब देखो, अब अगला हमारा आ रहा है क्या, विजुअल इनकोडिंग। क्या रहा हमारा, विजुअल। एक तो हम लोग सिमांटिक इनकोडिंग बता दिए, अब अगला हम लोग बताने जा रहे हैं विजुअल इनकोडिंग। विजुअल इनकोडिंग में हम लोग एक क्या बनाते हैं, सीन बनाते हैं। जैसे कि सीन का मतलब है, हम तुमको बताने जा रहे हैं कि देखो हमको पढ़ाना जा क्या है, ये अभी तुम्हारे सामने हम क्या बना रहे हैं बताना। आ ना। मतलब ये आदमी का। आदमी का चित्र। आदमी का चित्र। देखो इसमें हम क्या किए, ये जो बच्चा है इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, एक सीन बना कर दिए। चित्र। सीन जब बना करके दिए हैं तो तुमको तुमको जो है यह कैसा माध्यम है, चित्र का सहारा लिए। चित्र का माध्यम है, चित्र का माध्यम, हम खाली चित्र बनाए हैं लेकिन तुम इसका अर्थ निकाल ली। तुम इसका अर्थ क्या निकाली कि यह इंसान है, यह क्या है, एक इंसान है। अच्छा, जो भी तुम अर्थ निकाल रही है वह तुम्हारे कहाँ पर जा रहा है बताओ तो, मेमोरी। मेमोरी में जा रहा है। तो हम लोग जब भी मेमोरी में। हम लोग जब कराते हैं शिक्षण, तो शिक्षण जब कराते हैं तो हम तुमको कुछ क्या दे रहे हैं, ज्ञान न दे रहे हैं। और ज्ञान का कहाँ पर हम्म। पहुंचाना उद्देश्य है हमारा, ज्ञान का पहुंचाना है कि ज्ञान मेमोरी। मेमोरी में चला जाए। तो मेमोरी में जाने के लिए हम लोग किसका सहायता लेते हैं, चित्र का भी सहायता चित्र। लेते हैं। चित्र का सहायता होता है। और जब तुम्हारा ज्ञान मेमोरी में चला गया, तब हमको पता चला कि अब हमारा अधिगम क्या हो गया बताओ तो, सफल की असफल, सफल। सफल। सफल हो गया। यही वजह है कि जब तुम पीपीटी देखोगे ना हमारा, तो पीपीटी में देखोगे तो तुमको हम लोग क्या दिखाते हैं, कार्टून दिखाते हैं। पीपीटी में हम लोग क्या दिखाते हैं बताओ तो, मेरा वाला पीपीटी में पोस्टर दिखता है ना, तो कार्टून और जी। पोस्टर जो दिखा रहे हैं, तो हम तुम्हारी मेमोरी को कहाँ बता रहे हैं, हम जो सूचना दे रहे हैं, हम जो सूचना दे रहे हैं वह सूचना तुम्हारे मेमोरी में जा रहा है। और मेमोरी में जा करके हाँ। तुम्हारा हम्म। अधिगम को हम क्या करा रहे हैं, अधिगम को सफल सफल बना रहे सफल हैं। करा रहे हैं। तो जब सफल भी बना रहे पिक्चर, हैं। जब भी कार्टून रहेगा और जब भी पिक्चर रहेगा ना, तो वह देखो कि वह एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कार्टून रहना, पिक्चर रखना किस प्रक्रिया का हिस्सा है, तो क्या बोलोगे, शिक्षण और शिक्षण। अधिगम। अधिगम की मूल प्रक्रिया का, मूल प्रक्रिया का क्या है यह हिस्सा है। हिस्सा है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि मूल प्रक्रिया का हिस्सा में हम लोग इसकी मदद से क्या कराते हैं बताना, इनकोडिंग कराते हैं। कोडिंग। ठीक है, तो अभी तक का क्लास में हम लोग इनकोडिंग जान गए, और इनकोडिंग का दो तरीका जान गए है ना। पहला वाला तरीका का क्या नाम लिए बताना, सिमेंटिक। सेमेंटिक। और दूसरा वाला सिमेंटिक तरीका का इनकोडिंग। क्या लिया है, विजुअल इनकोडिंग। विजुअल। विजुअल है। तो सिमांटिक में हम लोग क्या रखते हैं, अर्थ समझा देते हैं, और विजुअल हम लोग कुछ सीन दिखा देते हैं। जैसे कि मान लो जल चक्र पढ़ाना है, तो जल चक्र का देखो हर एक बच्चे का किताब में डायग्राम होगा, फिगर होगा जल चक्र का। तुम्हारा एनसीईआरटी का बहुत सारा किताब में विजुअल इनकोडिंग के रूप में गांधी जी का चित्र या फलाना फलाना का चित्र देता है या कार्टून देता है।
वो सब हमारा क्या इनकोडिंग का चीज है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला भी गलत है। जैसे देखो, अभी हम मान लो मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ पढ़ा रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम ऐसा लिख तो दिए। तो खाली ये बताओ कि यह किस में जाएगा, यह सीमांटिक में जा रहा है या यह विजुअल में जा रहा है? देखो, सीमेंट यह होगा सिमेंटिक में सीमांटिक सीमेंट। में सर। जाएगा। सीमांटिक में क्यों जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पर चित्र का इस्तेमाल किया है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं नहीं। किया है, अच्छा ठीक है। अब मान लो कि अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं श्वसन तंत्र। हम क्या पढ़ा रहे हैं? श्वसन तंत्र पढ़ा रहे हैं। तो स्वतः श्वसन तंत्र पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से हम क्या करें, ऐसा करके एक चित्र बनाए, है ना। चित्र बनाने के बाद में पहले तो इसके अंदर में हम कुछ बना रहे हैं। ये रहा हमारा इसके अंदर का पाइप। पाइप से यहाँ पे ये फेफड़ा है, ठीक है। ये फेफड़ा हमारा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, एक डायफ्राम है ना। और यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि यह पाइप से यहाँ से क्या जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, और बाहर क्या निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। अब ये जो तरीका है, यह बताओ, यह सीमांटिक का यूज किए या विजुअल का यूज किए? विजुअल। विजुअल। हाँ, तो ये वाला तरीका हमारा क्या आएगा, विजुअल आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, सीन का इस्तेमाल चित्र किया का। है। और जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे तुम सूचना को क्या करते जा रही हो, इनकोड। इनकोडिंग। इनकोडिंग करते जा रही हो। तो जैसे कि डायग्राम जो बनाते हैं, वह स्टूडेंट को हेल्प कैसे करता है भाई? तो डायग्राम जब बनाते हैं ना, तो वह दिमाग को क्या है, लैंग्वेज नहीं बल्कि क्या देता है, इमेज देता है। और ये देखो, साइकोलॉजी जो बोलता है, मनोविज्ञान वह बोलता है कि जो भी इमेज होता है ना, वह लैंग्वेज के बजाय 5 गुना जल्दी स्टोर होता है दिमाग में। कितना गुना? 5 गुना। अच्छा सुनो, 5 गुना। जो जिस लड़की लोग का शादी हो गया है, जिसका क्या हो गया, शादी हो गया है, तो भैया शादी जो है, तो सब कोई को याद तो रहता है ना। याद है कि हमारा शादी हुआ है। फिर भी शादी वाला जो दिन होता है, शादी वाला दिन का एल्बम देखिए हो ना, एल्बम को वो लोग क्या रखते हैं, सहेज कर। फोटो साइज कर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि शादी हुआ है, ये तो लड़का भी मालूम हुआ, लड़की को भी मालूम है। लेकिन जो चीज एल्बम को देखने से उसके दिमाग में 5 गुना ज्यादा स्टोर कर जाता है। अच्छा देखिए, उस दिन शादी के दिन ना आप ना यहाँ थे, आप ना वहां थे। तो इमेज क्या करता है, 5 गुना जल्दी स्टोर कराता है। इसलिए हम लोग शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में देखना, तुम्हारा जो किताब में जितना ज्यादा इमेज होगा, वह किताब उतना ज्यादा समझ में आता है आसानी से। जैसे बायोलॉजी हम लोग पढ़ाते हैं, तो बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग डायग्राम नहीं डालेंगे, छोटी आंत बड़ी आंत, तो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलो हम लोग जो सब इधर लास्ट में चल रहे हैं। अभी का हमारा टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या हो गया है, कि सबसे पहले इनकोडिंग क्या होता है। तो इनकोडिंग का मतलब है जानकारी को मेमोरी में बदलना ही इनकोडिंग होता है। तो उदाहरण जैसे कि मोबाइल का जो डाटा है, वो फॉर्मेट में सेव होता है। मोबाइल में हम पिक्चर लेते हैं ना, जैसे फोटो क्लिक किए जेपीजी में कन्वर्ट हो जाता है वो। अब इनकोडिंग का दो तरीका बता दिए, एक है सिमांटिक इनकोडिंग और एक है विजुअल इनकोडिंग। सिमांटिक क्या होता है, जो अर्थ से याद रखती हो। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण तुमको समझ में आ रहा है, अर्थ जानती है, तो वो होगा सिमांटिक। और विजुअल इनकोडिंग है चित्र से याद रखना। जैसे कि जल चक्र पढ़ा रहे हैं, तो तुम क्या करती हो, इसका जल चक्र वाला देख लेती हो, फोटो देख ले रही हो। तो खाली इतना बता दो कि जो हमारा इनकोडिंग है आज का टॉपिक, तो इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, बताना जरा। किसी भी जानकारी को मेमोरी में बदलना। हाँ, किसी भी जानकारी को मेमोरी में बदलना हमारा क्या होता है, इनकोडिंग होता है। इनकोडिंग कितने इनकोडिंग प्रकार का होता है? दो। प्रकार का। कौन कौन सा इनकोडिंग होता है, बताना। सिमेंटिक। उसके बाद इनकोडिंग। विजुअल। ठीक और है, विजुअल। सिमेंटिक इनकोडिंग और विजुअल। विजुअल इनकोडिंग। ठीक, विजुअल। तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। मेरे पास में 3 मिनट बचा हुआ, तो 3 मिनट में क्या हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं क्या? आज टाइम थोड़ा स्पीड से चलेंगे, जल्दी से कहानी देखो। ठीक है, आव्या क्लासेस का सबसे शातिर
लेकिन भुलक्कड़ लड़का था। एक दिन सर ने पूछा, गुल्लू कल का चैप्टर याद किया क्या? गुल्लू हंसते हुए बोलता, सर याद तो था लेकिन बंदर ने चुरा लिया। तो क्लास हंस पड़ी। सर जानते थे गुल्लू बहाना बना रहा है। सर बोले, आज मैं तुम्हारे दिमाग का सेक्रेट लॉकर दिखाता हूँ। उसका क्या नाम है? इनकोडिंग। उसका क्या नाम है? इनको। अच्छा सुनो, एक काम करो, ये वीडियो को रोकते हैं क्योंकि 3 मिनट में खत्म नहीं होगा। हम लोग तुरंत लिंक भेजते हैं, ज्वाइन करना है ना। जी जी सर। हम्म, तुरंत हम लोग ज्वाइन